नमस्ते मैम को और सभी को। आज का ये जो गाइडेंस है अभी की एनर्जीज़ के ऊपर है। तो हम सभी कुछ दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब शायद कुछ नहीं भी कर रहे होंगे बट काफ़ी लोग एक बहुत ही हैवी एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी आपको जैसे हार्ट में बहुत हैवीनेस लग रहा होगा, या एक बेचैनी सी, एक रेस्टलेस फीलिंग, बहुत एनजाइटी लग रही होगी, या आपको बहुत फियरफुल लग रहा होगा, बिना बात का चीज़ों को लेके डर लग रहा होगा, या एक एनजाइटी सी फीलिंग आ रही होगी, घबराहट, या थोड़ा सा जर्नी को लेके भी लॉस्ट फील हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, या जर्नी को लेके या आपके काउंटर पार्ट को लेके थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा या इरिटेशन फील हो रहा होगा, है ना। तो ये सारी आई थिंक कुछ दिनों से ये एनर्जीज चल रही हैं, और बहुत सारे पुराने डर भी, यानी काफ़ी पुराने फियर्स भी बाहर उभर के आ रहे हैं, वो रीसरफेस हो रहे हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो गाइडेंस है कि जैसे हमें पता है कि एक स्पिरिचुअल वॉर जो काफ़ी टाइम से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ये भी एक स्पिरिचुअल वॉर का एक फ़ेज़ है। ठीक है, स्पिरिचुअल वॉर यानी हमारी टाइमलाइंस को लेके वॉर। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जो अभी असेंशन जर्नी में हैं, उनका एक टाइमलाइन जंप का टाइम आ रहा है, यानी टाइमलाइन चेंज करने का टाइम आ रहा है। और ये इस जर्नी में बार बार आता है। तो जब भी एक मेजर टाइमलाइन चेंज का समय आता है, टाइम आता है, तब ये हैवी एनर्जीज हम पे थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो वो अभी टाइमलाइन जंप यानी काफ़ी लोग इस वक्त एक परमानेंटली हील होने वाले हैं आने वाले दिनों में या महीनों में। कई अपने जो पुराने फियर्स हैं, या एक ब्लेमिंग एनर्जी है, विक्टिमहुड है, वो सारी एनर्जीज से बाहर निकलने वाले हैं। और उस एनर्जी से बाहर निकल के अनकंडीशनल लव की या अनकंडीशनल डिवाइन फेथ की एनर्जी में जाने वाले हैं। और ये एक परमानेंट चेंज होगा, जिसे हम टाइमलाइन जंप भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये स्पिरिचुअल वॉर है तो कुछ एनर्जीज नहीं चाहती कि हम उस टाइमलाइन में जाएं, और वो पुरानी टाइमलाइन हमारे ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करिए। मतलब वापस से वो पुरानी टाइमलाइन में हमें भेजने की कोशिश कर रही हैं। और ये होता कैसे है, जैसे मैंने एक वीडियो में ग्रिड्स के ऊपर शेयर किया था कि एनईटी ग्रिड्स है या ईगल ग्रिड्स है। तो ये ग्रिड्स यूज़ करके वो स्पेसिफिकली अपने टारगेट को लो वाइब्रेशन एनर्जी सेंड करते हैं, या कभी कभी एक नेगेटिव थॉट फॉर्म्स भी सेंड करते हैं। नेगेटिव थॉट फॉर्म का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो आपको थॉट्स आ रहे हैं, एक फियर के थॉट्स आ रहे हैं या एंगर के थॉट्स आ रहे हैं, वो हमारे भी नहीं होते हैं लेकिन हमें भेजे जाते हैं। ठीक है, या हमारे वो पुराने ट्रॉमास ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। अब अटैक एक्चुअली उसी चीज़ पे होता है जो हमारे अंदर बाकी रह गई है। तो एक तरह से किसी भी तरह का अटैक एक अपॉर्चुनिटी भी होती है हमें हील करने के लिए। यानी अगर हमें समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ उभर के ऊपर आ रही है, अगर डर की एनर्जी आ रही है, भले ही माना कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइम फॉर अस, एक चांस है हमारे लिए वापस रिफ्लेक्ट करने का कि कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज़ अभी भी अंदर बची हुई हैं, एक सप्रेस्ड इमोशन के फॉर्म में, या एक सब कॉन्शियस ब्लॉकेज के फॉर्म में, जो धीरे धीरे बाहर आ रही है या जो अभी ट्रिगर हो रही है। और जब ये सारी लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ हमारे ऊपर डाली जाती है तो उस टाइम असेंशन एनर्जीज़ भी बढ़ जाती हैं, जिससे हमारी हीलिंग जल्दी जल्दी हो, स्पीड अप हो। ठीक है, तो इन सारी एनर्जीज़ के मिक्स की वजह से एक थोड़ा सा हेवी एनर्जी लग रहा है कुछ टाइम से। ओके, एंड अभी अगर ये एनर्जीज़ लग रही हैं तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि अगर हमें पता है, ठीक है, कि ये लो वाइब्रेशन एनर्जी हमारी नहीं है, या फिर ये जो फियर या जो ये थॉट फॉर्म्स आ रहे हैं ये हमें भेजे जा रहे हैं, बट दे आर नॉट फॉर अस, ये हमारे अपने नहीं हैं, तो हमें इससे डिटैच होना है। यानी एक तरह से हमें इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, कि ये हमारी एनर्जी है। ये समझना है कि नहीं, ये फियर या ये थॉट फॉर्म या ये रेस्टलेसनेस, इट इज़ नॉट मी। ठीक है, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस, मैं अपने आप को इससे अलग करती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एनर्जी। ओके, और ईश्वर पे अनकंडीशनल फेथ रखना है, जो काइंड ऑफ शॉर्ट्स मैम काफ़ी टाइम से या गाइडेंस रोज शेयर कर रही है सेल्फ लव को लेके या डिवाइन के फेथ को लेके। सो उसी फेथ को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और बहुत सारा अपना एनर्जी क्लियरिंग करना है इस टाइम पे, बार बार वाइट लाइट का बबल बनाना है, खुद के लिए भी और आपके जो मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट है उनके लिए भी। ठीक है,
अगली चीज़ है कि अच्छे से बहुत सारा पानी पीना है, बिकॉज़ एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत बार हो सकता है कि आपको मुंह सूखा लगे या ड्रेन्ड आउट लगे, तो पानी पीते रहना है, ठीक है। एंड ये फेथ हमेशा रखना है कि हम सेफ़ है और हमारी जर्नी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ओके। और एक बार जब ये एनर्जी शांत होती है तो हमें हमारे सारे ब्लॉकेजेस पे काम करना है जो इस वक्त बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो याद बस इतना रखना है कि हमें वापस पुरानी टाइमलाइंस में नहीं चले जाना है इन एनर्जीज़ की वजह से। और ये अभी हो रहा है, हो सकता है आगे फ्यूचर में फिर से हो और होता रहे। तो हमेशा जब भी टाइमलाइन चेंज का टाइम आता है या असेंशन का टाइम आता है, हमें वापस खींचा जाता है पुराने टाइमलाइंस में जाने के लिए। और अगेन क्योंकि हमें पता है कि ऐसा होता है, तो अभी हमें ये एनर्जीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है और अपने वाइब्रेशंस मेंटेन करने हैं, अपने अवेयरनेस में रहना है एंड अगेन मैम की गाइडेंस को फॉलो करते रहना है। थैंक यू ऑल द। हाँ जी, तो ये जो टीचर जी ने जो चैनलिंग करी है ये 10,000% बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक्सपैंड करना चाहूँगी, थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगी एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि आप 6 महीने से अपने कुछ ब्लॉकेजेस पे काम कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली से ट्रिगर्स आते हैं और कुछ कुछ ब्लॉकेजेस आपके निकले, जैसे कि एंगर का ब्लॉकेज आपका बाहर आ रहा है या कोई पैनिक करने का या नीडीनेस का, राइट। आपने खूब अच्छा इनर वर्क किया, अब आप समझ चुके हो कि हमें जेलेसी नहीं रखनी है, हमें नीडीनेस पे काम करना है, सेल्फ लव करना है, एवरीथिंग। अब कोई पोर्टल आया, चाहे 7-7 का पोर्टल है, 8-8 का पोर्टल है, 9-9 का, और अब 10-10 का भी आने वाला है, राइट। समझिए प्लानिंग क्या होती है। बढ़िया, आप जान चुके हो, तैयार हो चुके हो, आपको कॉन्फिडेंस है। जैसे 7-7 का पोर्टल आया, फिर से आपको टाइमलाइन में पीछे से उस पोर्टल के आने के पहले से ही लो वाइब्रेशन में आपको फिर से आपको लेके जाया जाता है। फिर से या तो घर के लोग ट्रिगर करेंगे या एनर्जीज उनके थ्रू करवाएंगी और आप बैक टू वही पहुंच जाओगे। आपसे गलतियां हो जाएंगी। चलिए 7-7 में हमने गलतियां कर ली, बाद में रियलाइज़ किया। नोट करिए कि उसका पोर्टल जाते ही आप फिर से बहुत सही हो गए। बिल्कुल आपको समझ में आ गया, यार मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी, ठीक है, सब समझ में आए। फिर बैक टू आप नॉर्मल आ गए। 8-8 आते आते फिर से आपने वही वही लो वाइब्रेशन, फिर सेम चीज़, फिर वही मिस्टेक, यू नो। तो इस प्रकार से जो हमारी टीचर जी कहना चाहती हैं कि पोर्टल के आने से पहले आपकी टाइमलाइन को वीक किया जाता है पुराने पैटर्न से, कि फिर से आप सब कुछ जानते हुए भी गलतियां करो। एनर्जीज के ट्रैप में, चाहे आपके घर के लोग हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं, या आपके कलीग्स ट्रिगर कर रहे हैं, या आपकी खुद की ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो इस टाइम पे 10-10 का पोर्टल आ रहा है। 10-10 का पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका डीएनए एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा फास्ट इस टाइम पे होगा, क्योंकि 999 मतलब एंडिंग एंड 11 मतलब कि एक न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग में आप चाहे न्यू अवेकनिंग हो, चाहे आप जिस भी उसमें हो, आपके डीएनए का एक्टिवेशन होना है। और इस समय आपको जो मेरा डीएनए एक्टिवेशन प्लस कर्मा क्लियरिंग, अगर इन दोनों का मिक्सचर आप साथ में करेंगे, दिस विल वर्क लाइक एनीथिंग। जो टिप्स आपको टीचर जी ने दी हैं वो तो करना ही है। सेल्फ लव जो इतना मैं बात कर रही हूँ, आज सुबह का शॉट देखिए, सुबह के शॉट पे जहाँ पर आप ईश्वर पे डाउट कर रहे हैं या उन पे आपको फियर लग रहा है या आपको ट्रस्ट नहीं है, सुबह का शॉट देखिए। इस वक्त के मेरे सारे शॉट को जा के आप देखिए कि मैम क्या बना रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त वही बना रही हूँ जो आपको चाहिए। डीएनए भी करना है, साथ में कर्मा क्लियरिंग, क्योंकि अभी आपका डीएनए बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। इसलिए टीचर जी ने आपको पानी पीने के लिए बोला है। कोशिश कीजिए लो वाइब्रेशनल चैनल्स ना देखें, क्योंकि जब आपका डीएनए एक्टिवेशन होगा बहुत सारे बॉडी में चेंजेस, सिम्टम्स आपको फील होंगे, ठीक है, अंदर सेंसेशंस फील होंगी, आपकी एनर्जी लो होगी, आप अट्रैक्ट होगे ऐसे चैनल्स की तरफ। उनको नहीं देखना है, क्योंकि वो अट्रैक्ट इसीलिए किया जाएगा जिससे आपकी एनर्जी लीक हो। तो फोकस कि हमें अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देना है, ठीक है। इस वक्त फोकस करिए आपका पर्सन और आप, ये जर्नी आपके, ये समझ लीजिए कि आपका यूनियन डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन पे।
मान लीजिए मैं सेल्फ लव पे इतनी बात क्यों कर रही हूँ, आप कैसे भी दिखते हो, मान लीजिए आप बहुत हेल्दी हो, तो क्या कोई यूनियन नहीं होना चाहिए? या आप अच्छे नहीं, आप सांवले हो, तो क्या कोई यूनियन नहीं होना चाहिए? नहीं। आप अपने आप को, व्हेन यू आर फीलिंग योर सेल्फ, आप अपने को पूरे कॉन्फिडेंस से अपने आप पे बिलीव करते हो, राइट? आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपका पर्सन आपकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट हो रहा है, मार्क माई वर्ड, आपका पर्सन आपकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, कहीं लिख लीजिए इसको दीवार पे अपने अपने किसी नोटबुक पे लिख लीजिए। आप जब सेल्फ लव पे इतना खो जाओगे ना, तो आपके पर्सन जिस भी फ्रीक्वेंसी में होंगे, बिकॉज वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह आपसे वो मैच करेंगे ही, और उसी को कहते हैं यूनियन। व्हाट इज यूनियन? जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो व्हेन यू आर इन योर ओन ऑथेंटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्फ लव, कहीं ना कहीं तो आपकी डीएम की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, कहीं ना कहीं तो टावर रेडियो स्टेशन मिलेगा ही मिलेगा। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी जब मैच कर जाए, बस वही पॉइंट होगा यूनियन का। लेकिन ये जो एनर्जीज हैं आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती हैं। यही है आज का आपकी चैनलिंग, आपको पहले से लो कर देती है कि आप अपनी उस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तक पहुँच ही ना पाओ। लेकिन नीचे मुझे प्रॉमिस कीजिए और क्लेम कीजिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे नहीं जाने दोगे। लेट योर डीएम चेज योर फ्रीक्वेंसी। गॉड ब्लेस यू ऑल।